इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में। एससीओ क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुआ और इसका क्या स्टेटस है अभी के डेट में, ये सारी कहानी हम लोग करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं साफ्टा, जो कि सार्क से रिलेटेड था, एक एसोसिएटेड एग्रीमेंट था जो कि इसके मेंबर, जो सार्क के मेंबर थे उसके बीच में इसको किया गया था, उसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप। चलिए अब ध्यान दिया जाए। पहला चीज़, एससीओ जो है पहले एससीओ के फॉर्म में नहीं आया था, पहले ये आया था संघाई 5 के रूप में। एक काउंटर पार्ट ऑफ नाटो था। नाटो क्या है अच्छी तरह से अगर जान रहे हैं तो नाटो का एक क्या है, काउंटर पार्ट था। पहला चीज़, एससीओ पहले नहीं आया, पहले कौन चीज़ है, संघाई आया। कब आया, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में, 1996 ईस्वी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये संघाई 5 इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इसमें 5 ही मेंबर शामिल थे। और वो 5 मेंबर कौन थे, तो ये चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 ऐसे कंट्री जो मिल करके एक नया सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था संघाई 5। अब देखिएगा, ये संघाई 5 जो बनाने का मेन यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, एज अ काउंटर ऑफ द नाटो, नाटो को काउंटर करने के लिए ये संस्था को बनाई गई थी, काउंटर 5। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो 5 मेंबर है इसका आपको कैपिटल याद रखना है। यहाँ पे कजाकिस्तान का अस्थाना लिखा हूँ जिसका अभी कैपिटल चेंज होकर के हो चुका है नूर सुल्तान। पहले इसका था अस्थाना, अब नया हो चुका है नूर सुल्तान। तो याद रखिएगा, पहले चाइना का बीजिंग है कैपिटल और कजाकिस्तान का अस्थाना अब नहीं याद रख के रखना है आपको, नूर सुल्तान। रशिया का मॉस्को आपको याद है। तजाकिस्तान का है तुसानबे, ये याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है तुसानबे। और किर्गिस्तान का है बिस्केक, क्या है, बिस्केक। ये होता है पहले, याद रखिएगा। पहले संघाई 5 बना, इसी को डेवलप करके एससीओ बनाया गया। तो अब हम लोग इसके बाद ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ हम लोग ये जान चुके कि एससीओ इनिशियली नहीं बना, ये संघाई 5 से निकला हुआ है। संघाई 5 कब बना, यहाँ देखिएगा, ये पहले जो नाम था इसका संघाई 5 था जब इसमें उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में। कौन शामिल हुआ, उज़्बेकिस्तान जब इसमें शामिल हुआ 2001 में, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो एससीओ इसका नाम रखा गया, एससीओ नाम रखा गया। पहले इनिशियली नाम इसका संघाई 5 था, लेकिन जब ये इसमें उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 के अंदर, तो इसका नाम चेंज करके एससीओ रखा गया, जिसका फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकता है कि 2001 में इसका नाम चेंज किया गया। देखिएगा, संघाई 5 इसका अगर एस्टैब्लिशमेंट आपसे पूछा जाता है तो एससीओ का एक्चुअल जो फाउंडेशन हम लोग कहते हैं तो 2001 में ही है, 1996 में नहीं देता है। तो अगर आपसे एससीओ का आपसे पूछ लिया जाए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका फाउंडेशन जो हुआ था ये 2001 में ही हुआ था। संघाई को पूरा फाइनली हटा करके नए से इसका नाम रखा गया और इसका फंक्शन चेंज किया गया। तो कौन इसमें शामिल होने के बाद, तो उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ और इसका नाम चेंज किया, संघाई 5 को चेंज करके एससीओ रखा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, इसको क्रिएट किया गया था एससीओ को कब, तो 15 जून 2001 के अंदर में इसको क्या किया गया था, क्रिएशन किया गया था, इसको बनाया गया था। एससीओ को कब बनाया गया था, तब 15 जून 2001 के अंदर। लेकिन ये फोर्स में आया, लागू कब हुआ, तो 19 सितंबर 2003 के अंदर में इसको क्या किया, लागू कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कब, 15 जून 2001 को इसको बनाया गया और फोर्स में आया 19 सितंबर 2003 के अंदर में ये फोर्स में आ चुका है। ये एससीओ का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक चाइनीज़ एक रशिया। हम लोग जानते हैं कि जो संघाई 5 बना था उसमें 2 ही मेजर कंट्री हुआ करते थे, रशिया और चाइना। एरिया वाइज भी ले ले और डेवलपमेंट के मामले में भी ले ले तो 2 ही कंट्री है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान का उतना औकात नहीं है क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट है रशिया का ही। तो याद रखिएगा, तो उस समय जो मेजर कंट्री उसमें जो संघाई 5 में था वो रशिया और कौन था, चाइना था। इसलिए इसमें इसका इम्पोर्टेंस, इसका कह सकते हैं कि इसका जो लैंग्वेज रखा गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो रशियन और चाइनीज़ रखा गया। अब समझिएगा, एक अस्थाना एग्रीमेंट हुआ, अस्थाना का नाम अभी चेंज होकर के क्या होगा, नूर सुल्तान हो चुका है। ये एग्रीमेंट 2017 में हुआ था, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंदर में इंडिया को रसिया कहा कि ये एससीओ का पार्ट बनाया जाए इंडिया को, मतलब कह सकते हैं कि रशिया जो है इनवाइट किया इंडिया को कि आप आओ एससीओ का पार्ट बनो। रशिया बोला कि इंडिया को पार्ट बना लेने के लिए, तो उधर से चाइना बोला कि ठीक है, जब इंडिया शामिल हो रहा था पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब बनता है अस्थाना एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया को जो इसको इन्वाइट किया कौन, रशिया, और इस वजह से पाकिस्तान को इन्वाइट किया कौन, चाइना। क्योंकि आप देखते हैं अभी फ्रेंडशिप कुछ ऐसा चलता है।
तो इसको इनवाइट किया और 2017 में ही इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बन गया एससीओ का। तो 2017 में एससीओ का मेंबर इंडिया और पाकिस्तान बना। अब समझिएगा इनिशियली इसमें कितना मेंबर थे, 5 मेंबर थे। इनिशियली इसमें क्या को 5 मेंबर थे, क्योंकि उसका सिर्फ नाम चेंज किया गया था और एक नया कंट्री इसमें शामिल हो गया था जिसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। और 2017 के अंदर 2 कंट्री इसमें शामिल हो गए, इसमें दो शामिल हो गए। और ये जो है लास्ट जो मेंबर है एससीओ का वो है ईरान, जो कि 21वीं सबमिट के द्वारा जो 92 में हुआ था उसके द्वारा इसका शामिल कर दिया गया ईरान को, कौन सा, परमानेंट मेंबर में। तो अब इसके अंदर में देखेंगे कि टोटल कितने मेंबर है, तो इसमें टोटल 9 मेंबर है। एससीओ के अंदर में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 9 मेंबर है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट मेंबर कौन है, ईरान है। किस सबमिट के द्वारा, तो 21वें सबमिट के द्वारा, जो एससीओ का 21वें सबमिट हुआ उसके द्वारा इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया था एससीओ का। उसके पहले ऑब्जर्वर के रूप में था। चलिए इसके बाद इसका एम समझ लेते हैं। एक्चुअल इसका एम क्या था, पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि ये काउंटर पार्ट है किसका, नाटो का। तो कुछ ऐसी बात होगी जो मिलिट्री से रिलेटेड होगी इसके अंदर। तो पहला चीज़ याद रखिएगा कि इसका पहला जो एम रखा गया था, टू प्रमोट देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड को क्या करना, इफेक्टिव बनाना है। एंड पॉलिटिक्स, रिसर्च, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर को क्या करना है, प्रमोट करना है। ये जो भी मेंबर्स कंट्री हैं उसमें अपना कौन सी ट्रेड को प्रमोट करना है, पॉलिटिक्स को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ को पहला टारगेट रखा गया कि हम लोग प्रमोट करेंगे। आप समझ लीजिएगा स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है एससीओ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 3 मेंबर हैं और कह सकते हैं कि अच्छे कंट्री है जो इसके मेंबर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे कंट्री जो बीच में डिस्प्यूट चलता है इंडिया के साथ में। तो आप कह सकते हैं उतना अच्छा से ये सारी कहानी नहीं होने वाली, मतलब इंडिया के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहा एससीओ, और कह सकते हैं कि पाकिस्तान या फिर चाइना के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। ठीक है, सारी कहानी। अब देखिएगा यहाँ पे हर चीज़ को ट्रेड से रिलेटेड हर कहानी। अभी देखिएगा क्या स्थिति है ट्रेड का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सारी ट्रेड बंद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पॉलिटिक्स का स्थिति वही हाल है। ठीक है, रिसर्च तो उसी तरह नहीं, चाइना से पाकिस्तान से कोई कंपेयर करेगा नहीं, चाइना उतना नहीं कि अपना टेक्नोलॉजी शेयर करे। तो ये सारी कहानी जो उतना अच्छा से प्रमोशन, इसका एम जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। आप समझिएगा उसके बाद भी एजुकेशन को प्रमोट करना है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या करना है, देखना है। जो भी इसके मेंबर कंट्री है, जैसे नाटो के अंदर में था कि एक पे अटैक किया जाता है तो पूरे कंट्री के ऊपर जितने मेंबर है सभी पे अटैक माना जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। लेकिन इतना था कि अगर किसी तरह का ज़रूरत हो मिलिट्री का तो सभी कंट्री आपस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है। यहाँ से देखिएगा, टू मेंटेन द पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। जो कंट्री है वहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी, पीस क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। और इसके लिए आर्मी का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। कौन चीज़ के लिए, आर्मी का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई कंट्री पे अगर दूसरा कंट्री आके अटैक करता है तो आप आर्मी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इस बात को भी लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं इसका एससीओ का, इसका इंपॉर्टेंस इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना एरिया, कितना जीडीपी शेयर करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना % जीडीपी और कितना लैंड शेयर करता है पूरे वर्ल्ड के साथ में। तो इससे आपका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि एससीओ का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला बात आप समझ लीजिए कि कवर 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, दुनिया में जितने पॉपुलेशन है उसका 40% सिर्फ एससीओ के पास में पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि 40% बहुत ह्यूज आप अमाउंट में कह सकते हैं पॉपुलेशन यहाँ पे शामिल है, जो कि एससीओ का पार्ट है। अब समझिएगा 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जितना जीडीपी है उसका 20% जो आता है सिर्फ एससीओ से आता है। किस, एससीओ के मेंबर से ही आता है। तो समझ सकते हैं कि इसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ 22% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, कितना, 22% शेयर करता है किसके साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ में। मतलब टोटल वर्ल्ड का 22% एरिया है जो कि एससीओ का पार्ट है। एससीओ का क्या है, पार्ट है। यहाँ पे मुख्य रूप से इसमें अगर कंट्री देखें, और भी कंट्री हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इंडिया, रशिया और चाइना है। इंडिया का लैंग्वेज यहाँ पे शामिल नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना और किसका, रशिया का है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट सबमिट जो हुआ था संघाई में हुआ था। संघाई जो चाइना में पड़ता है, लेकिन इसका हेड क्वार्टर संघाई में नहीं है, ये हेड क्वार्टर बीजिंग, चाइना के बीजिंग के अंदर में है। तो फर्स्ट जो इसका सबमिट हुआ था तो 14 जून 2001 में हुआ था
फर्स्ट सबमिट, क्योंकि उसके पहले हम लोग जानते हैं एससीओ के रूप में था नहीं, शंघाई के रूप में था। अभी के डेट में इसका ऑब्जर्वर 3 कंट्री है, कौन सा? अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस। ये 3 ऐसे कंट्री है जो कि कौन सी इसके ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका आपका आंसर। लास्ट मेंबर याद रखिएगा कि ईरान जो है ये लास्ट मेंबर है, लास्ट सबमिट के द्वारा जो वर्चुअल सबमिट हुआ है 2021 में, उसमें ये मेंबर बना है एससीओ का। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए संस्था के साथ, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।